हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने RSAT एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी अपने RSAT का जो एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त को होने वाला है। जी हाँ, अपने RSAT का जो एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त 2024 यानी संडे को होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज यानी शुरू की है। और इस सीरीज में अपने लगभग पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो कि अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और डेली अपने 8 बजे क्लास यानी लाइव करते हैं, तो लाइव क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी शाम को 8 बजे अपने लाइव क्लास जो होती है उसमें भी अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने 35 MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस RSAT एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज की इस क्लास में अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है PPP, बी नंबर मैसेंजर, पावर मैसेंजर और पैकेट। तो इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, तो पैकेट के रूप में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, यानी पॉइंट ऑफ सेल इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ सेल यानी किसका, यानी इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, POS होता है। यानी कई बार एग्जाम में POS की फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो POS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बाकी फ्री चार्ज हो गया, पेटीएम हो गया, स्टेट बैंक ऑफ बड़ी हो गया, यानी ये सभी अपने मोबाइल से भुगतान कर सकते हैं, यानी इसको मोबाइल भुगतान में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल जो है इसका मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई। भामाशाह सक्षम बैंक खाता की जो पहल है वो राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई थी, तो ये आपको बताना है। तो कब की गई थी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए। अभी अपने RSAT एग्जाम में पास होने के लिए अपने 35 में से कम आपके 14 क्वेश्चन हैं जो कि सही होने चाहिए। यानी आपके 28 नंबर है जो होने चाहिए, यानी 70 में से। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो अपना एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम अपने ओल्ड सिलेबस के ऊपर ही रहने वाला है। न्यू सिलेबस आपको एक बार नहीं पढ़ना है। तो यानी अभी जो भी क्लास अभी अपने इस चैनल के ऊपर लेके आ रहे हैं तो वो भी ओल्ड सिलेबस के ऊपर आधारित है। और जल्द ही अपने इस चैनल के ऊपर न्यू सिलेबस की जो क्लास है वो लेकर आएंगे ताकि आगामी होने वाले एग्जाम के अंदर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके। तो अभी जो भी विद्यार्थी यानी RSAT कर रहे हैं तो उनके लिए अपने न्यू सिलेबस की जो क्लास है तो वो भी जल्द ही शुरू करेंगे। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है कि भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 में भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है। ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए। यानी ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु अपने को क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयोगकर्ता ID, यूजर नेम और पासवर्ड। यानी अपने अगर ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं तो अपने पास एक उपयोगकर्ता ID, यूजर नेम और पासवर्ड है जो कि होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचे योजना का नाम क्या है। भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचे योजना का नाम क्या है। तो आपको इसमें से बताना है कि यानी कौन सी योजना है जिसके तहत भारत के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उन तक जो वित्तीय सेवाएं हैं वो आसानी से पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जन धन योजना। जन धन योजना है जो भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचे, यानी इस योजना का नाम क्या है, तो जन धन योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए किसके द्वारा बनाया गया है। रुपए किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये आपको बताना है कि रुपए जो है, रुपए डेबिट कार्ड जो होता है वो यानी किसके द्वारा बनाया गया है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा बनाया गया है। रुपए यानी जो डेबिट कार्ड है वो किसके द्वारा बनाया गया है, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। तो पेटीएम है, तो पेटीएम भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण होता है। एसबीआई बड़ी है तो ये भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। भीम है तो भीम भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है वो यानी एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है, इसको प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह पे डेबिट कार्ड भी दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग करके अपने कौन से प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो ये आपको इसमें कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बार चार्ट बना सकते हो, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट आप बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट अपने, यानी ये सारे के सारे जो चार्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में अपने बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो ऐड किया जा सकता है। तो यानी आपको ये बताना है, तो .jpg को कर सकते हैं, GIF और .web, यानी इनमें से कौन सा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक पावर पॉइंट शो में अपने JPG फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं, GIF फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं, .web जो फॉर्मेट है वो भी अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा एक साइबर खतरा नहीं है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ई कॉमर्स। यानी अपने कोई भी ऑनलाइन सामान खरीदते और बेचते हैं तो वो यानी क्या होता है, ई कॉमर्स होता है। तो ये किसी भी प्रकार का साइबर खतरा नहीं है। इसके अलावा वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो गया, यानी ये सारे के सारे साइबर खतरे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। यानी MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। जिसको भी इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं, यानी कौन सी लाइन होती है सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टेटस बार। यानी स्टेटस बार यानी सबसे नीचे की एक क्षैतिज पट्टी होती है, ओरिजेंटल वे में होती है एक, और जिसपे अपने पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे सारे के सारे जो विकल्प हैं वो अपने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में DNS पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है? यानी कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में DNS पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से जल्दी कमेंट करके आंसर कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। तो इसमें जो अभी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी अपने इस चैनल के ऊपर एक महामैराथन क्लास है जो कि ऐड की गई है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप एग्ज़ाम देने से पहले उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें 350 से प्लस क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और साथ ही साथ 4.25 घंटे की एक महामैराथन क्लास है जिसमें लगभग अपने RSCET का संपूर्ण सिलेबस यानी आधारित उसमें क्वेश्चंस हैं जो कि आपके दिए हुए हैं। तो एक बार एग्जाम देने से पहले आप उस महामैराथन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि जो अपने साइबर हमले होते हैं उसमें फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क्स की अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स की अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि विंडो में टास्क मैनेजर अगर अपने खोलना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, यानी अपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप कुंजी से टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS सेवा खालिस्तान को संबंधित खालिस्तान में अनुवाद करती है, यानी DNS जो सेवा है वो किसको किस में अनुवाद करती है। और तो DNS की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम जो सिस्टम है वो किसको किस में अनुवाद करता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डोमेन नाम को ये IP पते में अनुवाद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आप SSO पोर्टल में आप वेब पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र सेवाओं का लाभ ले सकते हो। राजस्थान संपर्क यानी आप कोई भी शिकायत वगैरह है वो दर्ज कर सकते हो। ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आप यूज कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से इन सभी सेवाओं का लाभ है जो अपने ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में कौन कौन से नियंत्रण समूह यानी निम्नलिखित है, तो ये आपको बताना है। यानी पूर्वावलोकन है, एनिमेशन है, समय है, यानी ये सभी के सभी यानी नियंत्रण समूह इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है?
विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है? तो स्नैप लेने के लिए होता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है, एक स्क्रीन एक से अधिक विंडो रन करवाना होता है, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। यानी इसमें आपको विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य ढूंढने के लिए किया जाता है? एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य ढूंढने के लिए किया जाता है? तो यानी सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्स। यानी मैक्स फॉर्मूले की सहायता से आप क्या है, यानी रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू को आप ज्ञात कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो अगर अपने पूरे डॉक्यूमेंट में से किसी वर्ड को सर्च करना है और उसको बदलना है तो अपने फाइंड और रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों की खोज करना और उन्हें नए पार्ट से बदलना। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? यानी कौन सा कंप्यूटर है जो हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। और इसकी जगह पे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है, इसकी जगह पे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। तो ये भी सही है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इसकी जगह पे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने में जाता है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने में जाता है? तो कौन सी मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है, रोम है या कैश मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी की अगर अपने बात करें तो ये सबसे छोटी होती है, सबसे साइज में छोटी मेमोरी होती है, सबसे छोटी होती है, ये सबसे तेज होती है, सबसे तेज और सबसे महंगी। यानी सबसे छोटी, सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम डिस्क का मतलब है। रोम डिस्क का मतलब क्या है? तो इसमें रोम की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट वंस रीड मेनी। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट वंस रीड मेनी होती है। तो ये इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? कौन सा इसमें से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। और प्लॉटर जो होता है वो कौन सी डिवाइस होती है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये आपको बताना है। तो कंट्रोल+S होती है, कंट्रोल+O होती है, कंट्रोल+Shift+S होती है और कंट्रोल+Alt+S होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल+Shift+S, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इसी तरीके से कंप्यूटर से संबंधित वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान MS एक्सेल 2010 चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। यानी MS एक्सेल 2010 चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ट शीर्षक, डेटा पॉइंट है, लीजेंड है और ग्रिड लाइन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिड लाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं? यानी पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट है, छवियां हैं, वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसर्ट। इंसर्ट टैब के अंदर अपने टेक्स्ट डाल सकते हैं, छवि डाल सकते हैं, वीडियो को स्लाइड शो में डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी किसी भी चीज़ को अगर अपने इंसर्ट करना है तो अपने कौन से टैब का यूज करेंगे? अपने इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। तो ये भी आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है? यानी पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है? तो स्लाइड मास्टर है, ट्रांजैक्शन इफेक्ट है, एनिमेशन पेंटर है और एनिमेशन पेन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन के माध्यम से आप यानी कस्टम एनिमेशन है जो किसी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में जोड़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अपने यूज कर सकते हैं? तो इसमें आपको बताना है। तो वेब ब्राउज करने के लिए अपने किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? तो वेब ब्राउजर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिसको पोस्टर में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो इसमें आपको बताना है फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्विटर। यानी ट्विटर है जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और उसको पोस्ट में अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क बार का एक छोटा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। टास्क बार का एक छोटा हिस्सा कौन सा है जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे यानी बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को चलाने के लिए यानी कौन से यानी इसमें आइकन, छोटे छोटे आइकन शो होते हैं सिस्टम ट्रे के अंदर। और सिस्टम ट्रे डेस्कटॉप पे कहाँ पे होती है? तो टास्क बार यानी सबसे नीचे टास्क बार लाइन होती है, टास्क बार के राइट साइड में अपने होती है सिस्टम ट्रे। तो इसमें बैकग्राउंड में कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं तो उनको होल्ड करने का यानी काम करता है सिस्टम ट्रे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग है वो किस लिए किया जा सकता है? तो एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, डिवाइस सेटिंग्स है, सिस्टम को बंद करना है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग्स, सिस्टम को बंद करना और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डीएनएस का पूर्ण रूप है, तो डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 35 एमसीक्यूज के बारे में अपने डिस्कस किया है जो कि प्रीवियस आरएससीईटी एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो इसी तरीके से अपने जब तक आपका RSAT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए क्लास रेगुलर रहेगी और डेली अपने शाम को 8 बजे लाइव क्लास है जो कि आपके लिए लेकर आते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। उसमें लगभग अपने 50 से 70 क्वेश्चंस डेली के यानी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं और उनको एक्सप्लेन किया जाता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार यानी प्रीवियस RSAT एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जल्द ही अपने इस चैनल के ऊपर आपके लिए MS ऑफिस यानी MS ऑफिस जो 2019 जो होता है MS ऑफिस 2019 जो कि अपने RSAT के न्यू सिलेबस में ऐड किया है, तो उसकी वीडियो भी आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।